दोस्तों, चीन की नौसैनिक महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समुद्र में उतार दिया है, जिसका वजन 79,000 किलोग्राम है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स पिछले कई दिनों से इस एयरक्राफ्ट कैरियर की महिमा का मंडन कर रहा था और भारत को धमकी दे रहा था कि अगर भारतीय नेवी चीनी नेवी से पंगा लेने की कोशिश करेगी तो चीनी नेवी उसे सिर्फ कुछ ही दिनों में बैकफुट पर धकेल देगी। लेकिन यहां पर भारत द्वारा की गई एक प्लानिंग ने ही चीन का सारा नशा उतार दिया। भारत के ऐलान ने ही चीन को आग बबूला कर दिया। चीन एक बार फिर से अपने समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की मदद से भारत पर कटाक्ष की बौछार कर रहा है और जहर उगलना शुरू कर दिया है। चीन का मकसद यहाँ पर यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों के मनोबल को गिराया जा सके और भारत जिन हथियारों को तेजी से विकसित करने की कोशिश कर रहा है उन प्रोजेक्ट्स में देरी पैदा की जा सके। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिक चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरह से नए नए हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दरअसल दोस्तों, चीन द्वारा हाल ही में अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समुद्र में उतारा गया है और जब से एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतरा है, चीनी ग्लोबल टाइम्स लगातार इसका बखान कर रहा है। लेकिन जैसे ही भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में उतारने की प्लानिंग शुरू की, चीन को तीखी मिर्ची लग गई और चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तीसरे विमान वाहक युद्धपोत को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस पिट्ठू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत ने भले ही एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की तकनीक हासिल कर ली हो, लेकिन भारतीय तकनीक चीनी तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत द्वारा डेवलप किया जाने वाला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के सामने कहीं नहीं टिकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहा है, जब चीन ने कथित तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को विकसित कर लिया है, तो इसकी तुलना भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है चीन का डर। भारतीय वैज्ञानिकों ने ड्रैगन के अंदर ऐसी दहशत पैदा कर रखी है, जिनपिंग के सामने ऐसे खतरनाक हथियारों का जखीरा रख दिया है जिसका चीन तो छोड़िए, पूरी दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। चीन को यकीन होने लगा है कि वो जल्द ही हथियारों की टेक्नोलॉजी में भारत से पीछे हो जाएगा। यही कारण है कि ड्रैगन ने अपने समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स को आगे लाकर भारतीय हथियारों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ग्लोबल टाइम्स द्वारा वीडियो सिमुलेशन गेम को लेकर एक आर्टिकल छपा था, जिसमें बताया गया था कि चीन ने वीडियो सिमुलेशन गेम के दौरान J-20 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए 20 राफेल को तबाह कर दिया। उस समय पूरी दुनिया ने चीन का मजाक बनाते हुए कहा था कि वीडियो सिमुलेशन गेम के दौरान अमेरिका के F-22 फाइटर जेट को भी तबाह किया जा सकता है। वीडियो गेम और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक ऐसी ही मूर्खता चीन द्वारा अब की बार की गई है, जहां चीन ग्लोबल टाइम्स ने अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना की है और कहा है भारत कथित तौर पर चीन का मुकाबला करने के लिए भले ही अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन फुजियान के सामने इसकी तकनीक में कोई दम नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की तैयारी कर रहा है और यही बात चीन के लिए नासूर बनी हुई है, क्योंकि अगर भारत ऐसा कर लेता है तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन की बराबरी कर लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने जा रहा है उसका नाम INS विशाल होगा। INS विशाल को भारतीय नौसेना के कोचीन शिपयार्ड में बनाया जाएगा, जो कि भारत द्वारा स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत होगा। दोस्तों, भारत के पास वर्तमान समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारतीय तकनीक से विकसित किया गया INS विक्रांत और रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन भारत अब इससे भी आगे निकलने की तैयारी कर रहा है
और अब तक के सबसे ताकतवर विमान वाहक युद्धपोत को डेवलप करने के प्रयासों में जुटा हुआ है, जो कि चीन के आंखों का नासूर बन गया है। क्योंकि कुछ समय पहले तक चीन को लगता था कि समंदर में वो भारत को आसानी से मात दे देगा, लेकिन मोदी सरकार ने 2014 से ही चीन को टारगेट कर लिया है। ड्रैगन जैसे ही कोई नया मुकाम हासिल करता है, भारत या तो उसका पीछा शुरू कर देता है या फिर उससे आगे निकलने की प्लानिंग तैयार करने लगता है। और यही बात चीन को हजम नहीं हो रही। जैसे ही चीन द्वारा ऐलान किया गया कि वो अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में उतारने की तैयारी कर रहा है, भारत ने भी ऐलान कर दिया कि उसके द्वारा तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का डेवलपमेंट किया जाएगा। और यही ऐलान चीन के लिए सरदर्द बन गया। दावा किया जा रहा है कि आईएनएस विशाल को डेवलप करने में ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो केवल भारत के पास ही मौजूद है। यानी कि भारतीय वैज्ञानिक ने इस तकनीक को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। सुरक्षा जानकारों की माने तो आईएनएस विशाल 65,000 टन वजनी हो सकता है, जबकि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य का वजन 45,000 टन के करीब है। इस युद्धपोत की लंबाई 284 मीटर हो सकती है, जबकि आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, आईएनएस विक्रमादित्य की लंबाई 284 मीटर है। आईएनएस विशाल की ऊंचाई 60 मीटर और चौड़ाई भी 60 मीटर हो सकती है। यानी कि ये भारत द्वारा स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो दुनिया की सबसे क्रिटिकल तकनीक और हथियारों से लैस होगा। यानी इसके आने से समंदर में चीन की सारी चालबाजी नाकाम हो जाएगी। यही कारण है कि चीन फड़फड़ाने को मजबूर हो रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आईएनएस विशाल पर कितने खतरनाक हथियारों का जखीरा तैनात किया जा सकता है। यकीन मानिए, इसे जानने के बाद अब भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आईएनएस विशाल पर एक साथ करीब 55 फाइटर प्लेन के तैनात होने की उम्मीद है। इसके अलावा इसको ब्रह्मोस और बराक जैसी घातक मिसाइलों से लैस भी किया जाएगा। इसके ऊपर दुनिया के सबसे खतरनाक लेजर हथियार को तैनात करने की प्लानिंग चल रही है, जिसका विकास डीआरडीओ के वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसके अलावा आईएनएस विशाल पर आपको एक फ्यूचरिस्टिक हथियार भी देखने को मिल सकता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। इसकी अधिकतम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है और अधिकतम रेंज 14,000 किलोमीटर होने की संभावना जताई जा रही है। आईएनएस विशाल में प्लेन का लॉन्चिंग पैड आईएनएस विशाल और आईएनएस विक्रमादित्य से बिल्कुल अलग होगा। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के डेक के आगे की ओर थोड़े उठे हुए हैं, लेकिन आईएनएस विशाल का डेक फ्लैट यानी सपाट होगा और प्लेन की लॉन्चिंग व लैंडिंग के लिए कैटाबो लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको विकसित करने में करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, भारत के आसपास के समुद्री इलाकों, खासकर हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों में चीन अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को अपने समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए, साथ ही चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आईएनएस विशाल जैसे बड़े और मॉडर्न तकनीक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। और अब भारत ने ऐसा ऐलान करके कि वो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने जा रहा है, चीन के अंदर टेंशन पैदा कर दी। यही कारण है कि चीन भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत को कम से कम कितने एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए ना। अगर अभी तक आपने अपने चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।